नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम आपको अनूपपुर जिले में सूदखोरी मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक एडीजीपी जी जनार्दन, अनूपपुर जिला कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा एवं एसएससीएल जगन्नाथ एसएससीएल के सहयोग से जनजागरूकता अभियान का शुरुआत किया गया। अनूपपुर जिले में लगातार सूदखोरी का मामला जिस तरह से फल फूल रहा था, उसको देखते हुए कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने सख्त कार्रवाई करते हुए 11 लोगों पर मुकदमा कायम किया और जानकारी दी सूदखोरी से बचें और किसी प्रकार की समस्या है उसका निवारण करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इसको लेकर के देखिए जोरदार भाषण में अनूपपुर पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने क्या कहा। श्री सुधीर कुमार जी जमुना कोतमा क्षेत्र के अलावा जीएम हसदेव श्री यूटी गंजरकर जी, जीएम जोइला श्री एचएस पंडित जी, जीएम सुहागपुर श्री एस नागाचारी जी, जीएम ऑपरेशन जीएम के नवनीत श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज आप क्षेत्र में चलता रहा है, उसका नाम है सूदखोरी। यह शब्द कोयलांचल क्षेत्र में एक ऐसी बीमारी के रूप में आकार में आया जब कई घर उजड़ गए, कई परिवार सड़क पर आ गए और ना जाने कितने परिवारों के मुखिया और उनके पूरे परिवारों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो क्या इसका हल सिर्फ यही है कि नवागढ़ पुलिस अधीक्षक श्री अखिल पटेल। मैं एक बार पहले जो मंच पर हमारे अतिथिगण मौजूद हैं उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और स्वागत करना चाहूँगा। कोल माइंस और कोल माइनर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में उनको पता है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के इस एक्सपोजर के कारण उन्होंने ही हमको गाइड किया। उन्होंने इस समस्या के बारे में हमको बताया और इस समस्या के लिए पहले हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में हमें बताया, जिसके लिए जिस कारण से आज हम सब यहाँ पर हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत है। उसके अलावा हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैंक के एलडीएम में जो बैंक के जो सबसे अधिकारी होते हैं, जो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और बैंक को, वो भी हमारे जो 11 अपराध पंजीबद्ध किए हैं उनके जितने भी उनके लगभग 500 लोग जो लोग उससे पीड़ित थे, उन सबके आवेदनों के आधार पर, कथनों के आधार पर ये 5 कहानियां छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे, शायद आप भी इन कहानियों। आदमी ने 2011 में 3 लाख का लोन लिया था और लोन उसने लिया था अपने बच्चे की फीस के लिए। उसी के साथ उसने एक सूदखोर से लोन लिया, उसने बैंक से नहीं लिया। उसने एटीएम, पासबुक, चेकबुक, खाली दस्तावेज, ये सारे दस्तावेज सूदखोर के पास में रखवाए और उसके बाद उसके स्थान पर वो आज तक 20 लाख रुपए अदा कर चुका था। अदा करने के बावजूद उसको कानूनी कार्रवाई और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, क्योंकि उसके कुछ दस्तावेज उनके पास थे। तो वो ऐसा भय से भयभीत थे कि हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और क्योंकि सूदखोर दबंग थे तो उनको ये था कि हमें जान से ही मारा जा सकता है। बहुत ही दुखद घटना हुई। उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। उसके जीवन का, उसके परिवार में उसकी बीवी और उसके छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। उसके बाद उसके परिवार वालों को, उसके बच्चों को जीवन भर के लिए कर्जदार बना दिया गया और अब उनकी पीढ़ियां इस सूदखोरी की गंभीर चीज से ग्रसित है। तो इधर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सूदखोरी से लड़ाई आप लोग अगर करेंगे तो आप ये मानिए कि सिर्फ ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं।
क्योंकि आप लोग अगर इस लड़ाई में हार जाते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी आप एक बोझ, एक बर्डन देके जाएंगे। एक दलाल के मार्फत एक बैंक से लोन लेने के लिए 2 लाख का लोन लेने के लिए एक सज्जन ने एक दलाल को अप्रोच किया। वो दलाल ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, आप बैंक कहाँ जाओगे, आपको बहुत समस्या आएगी, आप तो मेरे मार्फत चलिए, मैं आपको लोन दिलाता हूँ। उसने लोन दिलाया 8 लाख रुपए का, जबकि चाहिए था उसको लोन 2 लाख रुपए का। बचा हुआ 6 लाख उसने अपने खातों में ट्रांसफर करा लिया। ट्रांसफर कराने के बाद जो किस्त उसकी कटनी चाहिए थी, जो ओरिजिनल आदमी था उसको 2 ही लाख मिले, लेकिन जो उसकी किस्त कट रही है वो 8 लाख की कट रही है। वो जब जितनी तनख्वाह है 70,000 रुपये, उसमें से मेरे 62,000 रुपये मेरी किस्त कट रही है, तो उसने ये पाया कि उसकी लोन की ड्यूरेशन उसने दी थी वो कट रहा है। तो उसको 2 लाख मिले और 8 लाख की किस्त भरनी पड़ रही है। उसके बाद वो गया तो उसने बोला ये तो सब कानूनन है, तुमने पैसे निकाल लिए हैं। बोले कि मैंने तो 2 ही लाख निकाले हैं। तो पता चला कि उसके कैश से और उसके एटीएम उसका मांग लिया था, उससे 6 लाख रुपए और निकाल लिए। कानूनी तौर पे उसने बता दिया कि ये तो बिल्कुल, बैंक ने भी बोल दिया कि आपने पैसे निकाले हैं। तीसरी में भी हमें इस बारे में क्योंकि वो पहले से यहाँ पर है, उन्होंने इस समस्या के बारे में अवगत कराया। हमने उनसे राय मांगी, उन्होंने हमको लोगों से कनेक्ट करा के इस कार्यक्रम को अच्छे से कराने में विशेष सहयोग दिया और आवश्यक गाइडेंस दिया। और उन्हीं के सहयोग के कारण आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आप सब लोग आ पाए हैं, हम लोग संवाद कर पा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के। उसी के साथ हमारे बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अभूतपूर्व SCCL ने हम लोगों को पूरी तरह सहयोग करते हुए, हमारे अभियान में पूरी तरह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए, इस अभियान को अपना अभियान मानते हुए यहाँ पर कंजरकर साहब हैं। कंजरकर साहब हसदेव एरिया के जनरल मैनेजर हैं। कंजरकर साहब यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे सुधीर कुमार साहब जो जमुना कोतमा के GM साहब हैं, वो भी यहाँ पर हैं। इसी के साथ हमारे साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिर्फ अनूपपुर जिले के नहीं, शहडोल और अनूपपुर जिले में जो सोहागपुर एरिया है, वहाँ के GM नागाचारी साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसी के साथ श्री हेमंत पांडे जी जोहिला एरिया उमरिया की आपको जोड़ पा रहे होंगे। आप नहीं जोड़ पा रहे होंगे तो आपने इस बारे में सुना होगा। मुझे नहीं लगता, मैंने जितना इंटरेक्शन किया हर आदमी को इस बारे में पता है, लेकिन पता नहीं क्यों सब लोगों ने इसको मान लिया है कि ये उनके जीवन का हिस्सा है और ये कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सब कहानियां सुनने के बाद जब हमने सुनी तो हमने तो यही ठाना कि इस चीज़ को हम पूरा अपना प्रयास करेंगे, कलेक्टर महोदय के माध्यम से और SCCL के माध्यम से और बाकी जितनी भी एजेंसी सबके माध्यम से हम इसे कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करेंगे। जागरूकता के अभाव में और भय के कारण, इन 2 चीज़ों के कारण जो इस जाल में फंस जाते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपके बीच हैं। और जब हमने 11 लोगों पे कार्रवाई करी, आप फिर से मैं बात बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने 11 लोगों पे कार्रवाई करी तब हमें इसका स्केल पता चला। पहले हमें भी ऐसा लगता था हर कोई आके बता रहा है। कुछ प्रकरणों में 6 लोगों से 20 लाख रुपए उनके खातों से ले लिए गए थे। अभी की ताजी घटना है, आप सब लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। इसी तरह एक और आपको छोटी सी घटना बताऊंगा, आखिरी घटना। लोन गारंटर क्या किया कि एक सूदखोर का सूद का अमाउंट वो नहीं दे पाया और उसको लोन भी नहीं मिल पा रहा था, तो उसने किसी एक फर्जी लोन, किसी एक दूसरे आदमी को लोन दिलवाया और इनको फर्जी तरीके से लोन का गारंटर बना दिया। तो वो लोन किसी दूसरे ने लिया और लोन को डिफॉल्ट कर दिया और उसके बाद क्योंकि गारंटर ये बन गया था, पूरी लाइबिलिटी इसके ऊपर आ गई। तो इस तरीके से भी यहाँ पे कई घटनाएं हुई। आखिरी बात बताना चाहूँगा कि हद तो तब हो गई जब एक दंपत्ति अपना लोन जो उन्हें सूदखोर से पैसा लिया था, इतना पैसा लेने के बावजूद वो उसका पैसा 6 लाख की जगह मेरे ख्याल से 22 लाख रुपए वो दे चुका था। उसके बाद भी उसने बोला कि तुम्हारे 18 लाख रुपए बकाया है। और उसके बाद जब वो पैसा नहीं दे पाए तो उन लोगों को किडनैप करके बैंक ले जाके उनको 12 लाख रुपए का लोन दिलवाया गया और वो लोन की राशि वहीं पे सेल्फ से साइन करा के उनसे निकाल ली गई।
इस तरह की दरिंदगी और घटिया हरकत यहाँ पे सूदखोरों के मार्फत की गई है। नाम पे जितने आवश्यक दस्तावेज होते हैं उससे ज़्यादा दस्तावेज ले लिए गए और उन दस्तावेजों के आधार पे फिर आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उनकी पॉलिसी की जो सरेंडर राशि होती है, उन्होंने दो तरीके से इसमें काम किया गया। एक की तो उनने नॉमिनी बदल दिया पॉलिसी में। पॉलिसी का सरेंडर होने पे जिस खाते में पैसा आएगा, पॉलिसी वाले से साठगांठ करके उसका नाम और खाता क्रमांक ही बदला के तो अपने खाते में पैसा ले लिया। कल जब वो गया कि मेरा सरेंडर हुआ, मेरा पैसा नहीं आया, तो उसको ये बताया गया कि देखिए कानूनी तौर पे आप ही ने ये अपना नॉमिनी असाइन किया था। तो वो पूरी तरह कानूनी बात हुई, उसमें वो कर भी नहीं पाया कुछ। एक और इसी तरह से उन्होंने फर्जी अकाउंट खुलवा लिया उनके दस्तावेजों से और जो सरेंडर वैल्यू थी जो मिलनी थी वो अपने खातों में ले ली। इसी तरह आप लोगों को बहुत पुरानी बात नहीं है, रामनगर में गैस कनेक्शन के दस्तावेज पूरी तरह फंक्शनल है। ये नंबर आप सब लोगों को पैम्फलेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को नंबर पता है। सभी को नंबर पता है? अब सभी को पता है नंबर? चलिए, तो ये नंबर आप लोग अपने पास रखें। फोन करके बताना चाहें फोन करके बताएं, मैसेज करके बताएं, व्हाट्सएप पे हमको वो करके बताएं। तो हेल्पलाइन का अधिक से अधिक उपयोग करें आप लोग। जो आपके साथी हेल्पलाइन या मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाते उनके बिहाफ पे आप लोग करें। दूसरा, हम लोग समय समय पे ऐसे शिविर लगाएंगे। जो लोग हेल्पलाइन पे नहीं दे पाए किसी माध्यम से, तो ये शिविर के माध्यम से हम लोगों को आके, जैसे कि आज भी कार्यक्रम के बाद यहाँ पे 5 शिकायत की डेस्क लगी हुई है, जहाँ पे आप लोग जाके अपने आवेदन नहीं हो तो आप बोल देंगे, आवेदन हम लिख लेंगे, आप लोग अपनी बस बात बताएंगे। उसी तरह आने वाले एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने लगभग 22 स्थान चिन्हित करे हैं जहाँ पे हम शिकायत बॉक्स लगाएंगे, जिनमें अगर आप जाके शिकायत डालेंगे, उनकी शिकायत एसपी ऑफिस के द्वारा खोली जाएगी और एसपी ऑफिस के सामने आएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे 22 शिकायत बॉक्स लगाए जाएंगे। इसी के साथ जो आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप लोगों का दायित्व ये है कि आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं तो कम से कम 10 लोगों को जाके इस बारे में बताएंगे। आप लोग 10 लोगों को और 10 लोगों को, परिवारों को जागरूक करेंगे, तब हम लोग हमारे इस कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गलती हम लोगों की भी है। हम लोग इन सूदखोरों को अपना मसीहा मानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यही लोग तो हैं जो हमें लोन देते हैं, यही लोग तो हैं जो लोग हमारे समय पे काम आते हैं। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए, ये एक छलावे में, अपने बवंडर में फंसाने के लिए एक चाल होती है। किसी तरह से ये आपके हितैषी नहीं है, किसी तरह से ये आपके सहयोगी नहीं है। अगर कोई आदमी आपको बिना किसी आपके कागज लिए, आपको बिना किसी सूद के या बहुत ही कम उसके आगे की पूरी लिखा पढ़ी करके अगर आपको कोई भला चाहता है, अगर ऐसे करता है, तो वो आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हमने किसी भी प्रकरण में ये नहीं पाया कि उसका बाद में शोषण ना हुआ हो जिसने भी लोन लिया है। 99% केसेस में यही देखा गया है कि एक बार वो जाल में फंसा के वो अपने आप को इसी तरह दर्शाते हैं कि हम तो हितैषी हैं, हम तो यहाँ के लोकल लोगों के मसीहा हैं, हम उन लोगों को सहायता कर रहे हैं, जरूरत पे मदद कर रहे हैं, जहाँ बैंक नहीं देती वहाँ मदद करते हैं। कितना बड़ा समस्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और हमारे भाई बहन साथी लोग इस समस्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इसको बैठ गए, इसको मान चुके हैं कि उनके साथ में है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने ऐसी शिकायत करी जिनको की गई, हमने उनको पूरी तरह उनके ऊपर वापस से कार्रवाई करी जिन लोगों ने उनको ऐसा धमकाया था। उसी के अलावा हमारे पास भी लोगों ने उनको धमकी दी गई कि तुम्हारे चेक लेके आएंगे, तुम पे चेक बाउंस का केस कराएंगे, 420 का केस कराएंगे। तो मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ यहाँ पर कि चेक बाउंस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो चेक बाउंस के प्रकरण होते हैं और जो 420 के प्रकरण जो आपके दस्तावेज लाके जो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएंगे कि देखो ये तो हमारा चेक नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि उसकी पूरी तरह जांच, तस्दीक, और अगर वो सूदखोरी से संबंधित होगा तो हम पूरी जांच और तस्दीक के बाद ही उसमें आगे बढ़ेंगे। सिर्फ उनके चेक प्रोड्यूस करने से या चेक बाउंस हो जाने से हम अपराध पंजीबद्ध नहीं करेंगे। ये आप लोग इस बात को एकदम ध्यान से अपने उसमें रखें, तो आप लोग इस बात से घबराएं नहीं। आने वाले कितने दिन रहेंगे, ये तो चले जाएंगे 1 साल बाद। तो यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उल्टी बात बोलना चाहता हूँ। इस पूरी कड़ी को तोड़ने में हमको 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा और आप सब लोग साथ में आ जाएंगे।
तो उस हिसाब से भी हमारे पास बहुत समय, 1 साल का समय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 महीने हम इस कड़ी को तोड़ सकते हैं। तो यही बात मैं भी कहना चाहूँगा कि हम 1 साल है, 1 साल तो बहुत है। 3 महीने अगर आप लोग सहयोग देंगे तो आप, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये बात ध्यान रखिए, आप आज अगर आप बचते हैं, आप अपने जीवन से आप मान के बैठे हैं कि जैसे किसी का हाथ कटा हुआ रहता है, वो सोचता है कि ये तो चलो मेरा हाथ नहीं है, मैं ऐसे ही जी लूंगा। आप अगर इस सूदखोरी के जाल को ऐसा मान चुके हैं तो कृपया करके अपने लिए ना करें, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोचें, अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचें। कोई नहीं छोड़ेगा उनको भी इस बंधन में बांध लिया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अन्य दस्तावेज मिले उन लोगों को जो आरोपी हैं, उनके द्वारा भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी हो। ऐसा आप लोग जब सामने आएंगे, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि कि आपको बोला जाएगा, आपको आपके किसी, इसमें कोई भी संस्था छुट्टी नहीं है, वो भले ही कोई भी संस्था हो। तो इसी में हमको बताया गया कि बैंकों के द्वारा कई बार लोन के लिए मना कर दिया जाता है, बैंकों के द्वारा गलत तरीके से विड्रॉल स्लिप से, दूसरे की विड्रॉल स्लिप से दूसरा आदमी पैसा निकाल लेता है, दूसरे के चेक से दूसरा आदमी पैसा निकाल लेता है। इसी प्रकार